कौन तो संजीदा भट्टी लेगा? साहब क्या तो स्ट्रेटेजी होनी लिहाजा चाहिए हमारी हमारी, तो कोई फिर हमने हैसियत कैसे नहीं। मुकाबला करना है दुनिया का भी और भारत का भी? बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाजत है। कहा कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि हम भी घुस के बेडरूम में आपकी वीडियो बनाएंगे। तो ये आसिम मुनीर का में लाके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज है वो मोदी के आगे इस वक्त। ये डीप पेनिट्रेशन एक तरफ तो जो है वो साबित करती है इंडियन हेजेमनी जो है, अखंड भारत बने बगैर ये अखंड भारत बन चुका है। आपका ये कहना है, गार्डियन में ये लिखा है कि पुलवामा के बाद मोदी सरकार की पूरी नीति बदल गई। उन्होंने बोला जहां भारत का दुश्मन मिले ठोक दो। हाँ, ये बात हुई थी कि जहां भारत का, तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आज यौम तकबीर है। यौम तकबीर हम अहले पाकिस्तान उस दिन की याद में मनाते हैं जब भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब के अंदर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके। इसे हमने न्यूक्लियर डेटरेंट का नाम दिया कि जनाब इससे जंग रुक जाएगी और जनाब हमारा दिफा का खर्चा बच जाएगा। लेकिन हमने देखा कि दिफा का खर्चा जो था वो डबल से भी ज्यादा हो गया, ट्रिपल पे चला गया। उसके नीचे से हमारी मईशत के चटखने की आवाजें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है रॉ की, मतलब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की बात हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो तो जो गार्डियन वाली रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 20 ऐसे लोग हैं जिसको पाकिस्तान के अंदर मारा गया है बाय रॉ। अब देखिए, गलत आंकड़ा फैलाया है, 45 से 50 तो मिनिमम है। ये भी बड़े बड़े, छोटे छोटे तो कई सारे होंगे। देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है कि रॉ को खुली छूट मिल गई है कि भाई वो पूरी दुनिया में जहां जाकर जो भी करना चाहे वो कर सकता है। रॉ का नेटवर्क भी मजबूत हो चुका है, पैसे की तो कोई किल्लत है नहीं। तो एक समय हो सकता है कि भाई रॉ और माफ कीजिएगा, एक समय हो सकता है कि सीआईए और मोसाद भी थोड़ा सोचे कि भाई रॉ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप यहाँ पर इंडिया में कुछ कर बम धमाके कम कर एंटी हिंदू एक्टिविटी कर अगर आप भाग रहे हो तो फिर आप कहाँ भाग कर जाओगे? आपको पकड़ा जाएगा और अगर इंडिया नहीं लाया जा सकता तो वहीं ठोक दिया जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। तो भट्टी साहब क्या स्ट्रेटेजी होनी लिहाजा चाहिए हमारी हमारी, तो कोई फिर हमने हैसियत कैसे नहीं। मुकाबला करना है दुनिया? बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाजत है सामने है। लेकिन क्या वजह है? अभी गार्डियन की अखबार की खबर भी आई थी कि क्या कुछ रा कर रहा है, लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं हो रहा? क्यों भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? वजह उसकी ये है कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मरियम मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी एक मंडी है, मार्केट है। भारत नई मुआशी हकीकत है, वो चांद पर पहुंच चुका है। अमेरिका और चीन आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं। ईरान और सऊदी अरब आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर। कहा कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि हम भी घुस के बेडरूम में आपकी वीडियो बनाएंगे। तो ये आसिम मुनीर का में लाके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज है वो मोदी के आगे इस वक्त। ये डीप पेनिट्रेशन एक तरफ तो जो है वो साबित करती है इंडियन हेजेमनी जो है, अखंड भारत बने बगैर ये अखंड भारत बन चुका है बेसिकली। पंजाब के अंदर और पंजाबी जर्नैलों के ऊपर खासतौर के ऊपर, और जीटी रोड के जो पठान है उनके ऊपर भी, और सिंध तो वैसे उन्होंने काबू किया हुआ है। उनकी जो इक्का दुक्का लोग हैं, जो एक आध जो है वो जनरल सरफराज अली जैसा था सिंधी, वो शहीद कर दिया उन्होंने, तो उसको तो आप भूल जाएं। जो बाकी सारे इन्होंने लाइन हाजिर किए हुए हैं, ये हिंदुस्तान के ऑर्डर अभी सुनने, पहले वॉशिंगटन के गुलाम थे, अब न्यू दिल्ली के भी गुलाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का वाजे क्लियर कट फेलियर है कि 20 बंदे, इन्होंने सिर्फ लिप सर्विस दी थी कि जनाब 2 बंदे मारे गए हैं, और फॉरेन ऑफिस ने 2 बंदों से ऊपर बात ही नहीं किया ना, कि इंटरसेप्ट ने इसके ऊपर स्टोरी की थी। 20 बंदे तो अभी आपको सामने जो है गार्डियन की रिपोर्ट लेके आ रही है, इसके ऊपर मैं और आप तो काफी अरसे से इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो इसके ऊपर काफी वीलॉग्स भी किए हैं।
लेकिन लोग बात करते ही नहीं थे, बात होने नहीं देते थे। असल में तो ये वाज़े तौर के ऊपर हिंदुस्तान की डीप पेनिट्रेशन यहाँ पे नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान विजिबली जो है इस वक्त वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के अंदर विलिंगली जा दीजिए सबको कि भाई भारत ने हमारे बंदे मारे हैं और पाकिस्तान के अंदर भारत की रौने मारे हैं, और ये इसके प्रूफ हैं। आप सबको दीजिए ना, आप बांटिए रेवड़ियों की तरह, आप प्रूफ बांटिए, आप ले जाइए भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, केस फाइल करिए, बोलिए ये देखो ये हमारा प्रूफ। अब बताओ, अगर हम झूठ रहे हैं, भारत झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, और आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये रावलपिंडी ने, ये सो कॉल्ड जो प्रूफ है, ये रावलपिंडी में, इट इज मेड इन रावलपिंडी, दिस फेक सो कॉल्ड प्रूफ, और यही फेक सो कॉल्ड प्रूफ आपने जाके बांट दिया गार्डियन को, और गार्डियन ने छाप दिया। क्योंकि तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, ये तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग ISK को भूल जाएंगे। यहाँ भी तो उस किस्म की एक सोच है, एंटी वेस्टर्न सोच है, एंटी अमेरिकन सोच है, और जिसे कहते हैं ना मिलिटेंट रिलीजियस सोच है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि पाकिस्तान को अपनी साइड पे ही रखा जाए, ज़्यादा ढील भी ना दी जाए, ज़्यादा क्रैकडाउन भी ना किया जाए, और रिलेशंस अच्छे रखे जाएं, स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में, गवर्नमेंट चले, मईशत चले। UAE जहां से हमारे यहाँ वो कार्रवाई, वो जो गार्डियन अखबार की खबर के मुताबिक राह कार्रवाई करता है, वो तीसरा बड़ा पार्टनर है, और तमाम मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और हम फकीर, हम भिकारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार, हम सफारतकारी में नाकाम, हम आलमी तन्हाई का शिकार, हमें आलमी दुनिया में कोई सीरियस। बेसिकली जो कुछ हो रहा है ये कंफर्म हो गया अब कि जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है, इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है, या इंडियन गवर्नमेंट भी उसके अंदर शामिल है, हमारी तरह तो वहां फौज का राज नहीं है, वहां तो मोदी सरकार का राज है, और रॉ को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान में, गहरा असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो आपका आर्मी चीफ है वो भी उनको राजी करना चाहता है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के बेटे को जो है, नवाज शरीफ के बेटों को भी क्लियर किया जा रहा है, उनके बेटी को वजीर आला लगाया गया है, भाई छोटे को वजीर आजम लगाया गया है। अब अपनी पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी करके वाई नवाज शरीफ, क्योंकि बीजेपी सरकार जो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर है वो खुल के कहती है कि हमारा जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर, तो हमें वो सपोर्ट चाहिए। और मोदी ने कहा था ये बात खुलेआम